मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका। इसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। एक किशोर के मन में, जो बच्चे जो होते हैं बड़े होते हैं, उसके बाद उसके मन में अनेक प्रकार की उम्मीदें जागती हैं। वह अपने परिवेश मतलब अपने रहन सहन में जो कुछ होते हुए देखता है अपने आसपास में, बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर आकर्षित होता जाता है ना। बिना विशेष तर्क के मतलब उसमें कुछ विशेष अपनी दिमाग नहीं लगाता कि ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। यह पाठ जो मैं नहीं बन सका इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उससे बनती समझ को रखती है। एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य मतलब जिसमें किसी बात को लेके व्यंग्य हंसी मजाक किया जाता है, वैसी एक रचना है जो मैं नहीं बन सका। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। ये जो लेखक हैं उन्होंने अपने ही जीवन का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होगा, मतलब हंसी तो जरूर आएगी, पर उन पेशों की विशेषताओं या दायरों का संकेत करते हुए जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है ना। जो वो बनना चाहता था उनके दायरों और विवशता मतलब उसमें जो कमजोरी है ना, और उसका दायरा कि किस हद तक इस काम किया जा सकता है, उसको इसमें बताया गया है। लेखक कहते हैं, मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु अपने बचपन में मैं न तो डॉक्टर बनना चाहता था और न ही लेखक बनना चाहता था। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि आज के समय में मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन बचपन में वह डॉक्टर बनना नहीं चाहता था और न ही लेखक बनना चाहता था। बचपन में मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा जो वह सोचता था। जिस किरदार को देखता वह वही बनना चाहता था। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था। जब ज्ञान चतुर्वेदी जी जब छोटे थे, सबसे पहले जिस व्यक्ति से प्रभावित हुए वो कौन था? पेंटर था। हमारे जीवन की एकमात्र फट्टा टाकीज नई खुली थी, है ना। उसके गांव की एकमात्र टॉकीज फट्टा टॉकीज नया खुला था, और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेट कीपर बन गए थे, है ना। उसी गांव के एक लंबी जुल्फे वाले मतलब जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो नौजवान वहाँ के गेट कीपर बन गए थे। मैं तब कक्षा 5 का विद्यार्थी था। लेखक जो हैं वो कक्षा 5वीं में पढ़ रहे थे, और मैं अपने पिद्दी जीवन की पहली टॉकीज देखी थी। मैंने अपने जीवन की मतलब पिद्दी जीवन मतलब उस समय उसका जो जीवन है वो 5वीं क्लास तक ही था, तो उस समय उन्होंने पहली बार टॉकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टॉकीज पर घंटों खड़ा रहता। वो क्या करते? स्कूल से भागकर वो टॉकीज के पास जाते और घंटों खड़े रहते और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता था।
तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था, है ना। वो गेट कीपर से भी प्रभावित हुए, पेंटर से प्रभावित हो गए। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, सो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। जो पेंटर है वो दिन भर पोस्टर बनाते रहते, हर 2-4 दिन में फिल्म बदल जाती तो नया पोस्टर बनाते। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा, है ना। उसके जीवन को देखकर, उसकी किस्मत को देखकर उसको बहुत अच्छा लगता कि वैसा ही सोचता कि मैं भी अपने जीवन में जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकिज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टॉकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा। यहाँ बताया गया है ना कि पैसों की, जो अलग अलग पैसे हैं उसकी व्यवस्था या दायरों का संकेत करते हुए, है ना। तो ये वही व्यवस्था है। जब उसने देखा कि वो जो पेंटर है वो मैनेजर के सामने सिर्फ 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तो उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरी नज़र गेट कीपर के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। सबसे पहले वो गेट कीपर के पेंटर के किरदार से प्रभावित हुए, फिर उसके बाद उसकी नज़र कहाँ चली गई, गेट कीपर के पास, उसमें वो प्रभावित हो गए। आज के लिए इतना ही।